नहीं, एब्सोल्युटली ग्रेट। मेरा तो सिर्फ ये पूछना है करण कि हाउ डू यू इंश्योर कि टोकन्स जनरली हमने देखा कि काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स में टोकन्स जिसके पास सबसे ज़्यादा होते हैं वो कुछ वेल्स होती है वो चेंजेस करा ले जाते हैं। तो हाउ डू यू इंश्योर कि डिसेंट्रलाइज रहे सारी टोकन की जो गेम है, कि ऐसा ना हो कि एक दो वेल्स, हमने कुछ प्रोटोकॉल्स में देखा एक दो वेल्स होती हैं। इनफैक्ट अभी ना यू विल बी वेरी, आई डोंट नो तुम्हें हंसी आएगी, टेजॉस की को-फाउंडर है, उसने बोला कि ये जो गवर्नेंस की गेम है, ये इतना ज़्यादा नाइव है और इतने ज़्यादा हम अर्ली स्टेजेस में हैं कि मुझे लगता है जैसे स्कूल के अंदर हम ग्रुप्स फॉर्म नहीं कर लेते थे, चैट्स ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, और हम ग्रुप्स के अंदर इन्फ्लुएंस करते थे कि यार बताओ क्लास बंक करनी है? तो कहते थे हाँ करनी है। कहते यार 40 बच्चे हैं, कितने बंक करने के मूड में हैं? तो कहते थे 25 हैं। यार ये 15 क्यों नहीं है? कह रहे यार चल 25 को ना 30 कर लेते हैं। तो वो क्लास के ना बच्चे डिसाइड कर लेते थे कि 30 बच्चे आज बंक करेंगे क्लास, और वो ग्रुप के अंदर डिसाइड हो जाता था, और उसमें एक होता था कि इनिशिएट कौन करेगा। तो बेसिकली क्या है कि अभी इतना छोटा ग्रुप है गवर्नेंस में कि यहाँ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं डिसीजंस। कुछ लोग मिल के अपने फायदे के लिए चेंजेस कराने के लिए वो चेंज हो जाता है। सपोज करो, और वो उसमें जनरली जो वेल होती है ना, वो इन्फ्लुएंस कर देती है। हाउ यू इंश्योर कि यार हम इतना बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ नेटवर्क चला रहे हैं तो ये डिसेंट्रलाइज रहे? इन शॉर्ट, प्लूटोक्रेसी से मेरिटोक्रेसी में कैसे जाए? ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, हमारे वेब थ्री की जनता को इतने डिफिकल्ट वर्ड समझ नहीं आते। अब इसको इजी करो। हाँ, वही जो काशिफ भाई ने पूछा। नहीं, आई थिंक ये काफी टाइम से दिस इज लाइक गवर्नेंस का एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन हमने लास्ट 2-3 साल में काफी एक्टिवली देखा। बट सिंस आई एम श्योर लाइक आसिफ प्रणव, हम जब से लाइक इस स्पेस में है, देयर हैव बीन सो मेनी डिफरेंट आइडियाज अराउंड वोटिंग कि कैसे होने चाहिए, क्वाड्रेटिक वोटिंग होनी चाहिए, कैसे, हाउ डू वी मेक श्योर चीजें फेयर ग्राउंड है कि नहीं। सो देयर हैव बीन मॉडल्स टेस्टेड एंड देयर आर मॉडल्स दैट वर्क, दैट डोंट वर्क। मैं नहीं बोलूंगा 100% परफेक्ट है, बट हम लाइक एज ए डीवाईडीएक्स फाउंडेशन या डीवाईडीएक्स कैसे इंश्योर करता है चीजें कि थोड़ा सा पैरामीटर सेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एज अगर आपको प्रपोज करना है तो आपके पास मिनिमम 10,000 डीवाईडीएक्स होने चाहिए टोकन टू प्रपोज एन आइडिया या प्रपोज ऑन चेन, या आपको कोई भी प्रपोजल ओपन करना है, राइट? बट मोर देन दैट देयर इज अ थ्रेशोल्ड ऑफ टोकन्स की, लेट्स से 5 मिलियन टोकन कम से कम होने चाहिए कोरम मीट होने के लिए। और इट ऑल डिपेंड्स, आई थिंक प्रणव आपने बोला स्लो है प्रोसेस, तो इवन प्रपोजल्स डिफरेंट काइंड के होते हैं। कुछ प्रपोजल्स आर लाइक शॉर्ट टर्म, क्विकली इंप्लीमेंट करने, सिंपल चेंजेस हैं, उनका 2 दिन का वोटिंग पीरियड होता है। कोई प्रपोजल्स होते हैं लॉन्ग टर्म, डिस्कशन रिक्वायर्ड होता है, उनका 10 दिन का वोटिंग पीरियड होता है। सो देर आर लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कितने टाइम के लिए हैं, वी डिफाइन दोस पैरामीटर। सेकेंड इज कि कितना मिनिमम आपको चाहिए स्टेक टू मेक अ प्रपोजल, उसके लिए भी डिफाइन पैरामीटर्स। थर्ड थिंग इज कि कितना कोरम मीट होना चाहिए, लाइक मिनिमम 67% ऑफ द पीपल शुड बी अग्रीइंग टू अ प्रपोजल, यस होना चाहिए, तभी वो इम्प्लीमेंट होता है। व्हाई वी डू इट इज, अगर लेट्स से 51% या 55% थोड़ा बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में है या यस और नो का डिफरेंस है, तो दैट प्रपोजल नीड्स मोर डिस्कशन, मतलब अभी फुल्ली सहमत नहीं है जनता इस चीज के लिए, राइट? सो देयर इज दिस पैरामीटर ऑफ कि इतना थ्रेशोल्ड मीट होना चाहिए। देन देयर इज पैरामीटर ऑफ, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि फर्स्ट लाइक सिंपलर प्रपोजल देयर इज 5 मिलियन डीवाईडीएक्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड जो वोट करे। और कोई बिगर प्रपोजल उसमें 20 मिलियन डीवाईडीएक्स होते हैं। उससे क्या इंश्योर होता है कि एटलीस्ट जो वेल है, या तो वो 5 मिलियन विच इज अ बिग अमाउंट, उसको अगर आप टोकन वैल्यू में देखें, या 20 मिलियन है अगर कोई मेजर प्रपोजल है, वो अमाउंट या तो वो लेके आए, उसको इतना बेनिफिट होना चाहिए उसमें, जो कि यूजुअली इज नॉट द केस, क्योंकि चांसेस ऑफ लूजिंग दैट इज आल्सो हायर एंड पीपल विल गेट टू नो कि दिस वेल इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस। और ये क्या है कि एवरीथिंग इज ओपन, यू कैन सी कि कौन किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, कौन किस डायरेक्शन में वोट कर रहा है, राइट? तो एज अ कम्युनिटी यू इंश्योर कि दिस इज नॉट द पार्टी दैट वी वांट टू वर्क विद। एक प्रपोजल अप्रूव हो भी जाएगा, सेकंड थर्ड प्रपोजल जो कि उनके कंटिन्यूसली बेनिफिट में हुआ, वो अप्रूव नहीं होगा until unless there is like a entire takeover of governance, which doesn't necessarily happen in like bigger protocols, जैसे for example DYDX में इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, इतने सारे इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है। एंड वन मोर थिंग इज योर डेलीगेशन का प्रोसेस है। एज अ स्मॉल टर्म इन्वेस्टर का थोड़ा सा स्टेक है, आई कैन डेलीगेट टू समबडी दैट आई ट्रस्ट, और डेलीगेशन का भी कंटिन्यूसली उसका इवेल्युएशन होगा ना कि ये जो आपका डेलीगेट है, जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी आवाज है,
वो सही डिसीजन ले रहा है कि नहीं, दैट इज अनदर पैरामीटर. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट safeguards that you put in place. Am I saying कि वो perfect है? That's not the case. Nothing is perfect, but it at least ensures कि things, at least if things break once, they are improved in the second time. So ऐसे different ways में improve किया जाता है. But again, at the end of the day, अगर प्रोटोकॉल में कोई टेक ओवर ही कर रहा है तो उसका फिर तो उस प्रोटोकॉल से सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा. यूजर्स विल स्टार्ट मूविंग आउट, इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट मूविंग आउट. फिर उसका काइंड ऑफ इट विल बी द एंड ऑफ इट. वो जो वेल इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है उसके लिए भी बेनिफिट नहीं रहेगा, राइट? तो इसमें एक वो भी कॉन्सेप्ट होता है ना कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए यू हैव टू बिलीव कि मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स आर गुड एक्टर्स, जो कि हम बिटकॉइन नेटवर्क में भी बोलते हैं, राइट? कि 51% से ज्यादा तो हम उम्मीद करेंगे कि गुड एक्टर्स होंगे जो कि लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं. They don't want to make like small returns and escape out of the system.